नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माई एग्ज़ाम क्लियर पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है सनराइज़। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मतलब होता है कि किसी न किसी के ऊपर ये फिल्म बनाई जाती है, किसी के जीवन से संबंधित होती है। तो ये वाली जो मूवी है सनराइज़, भारत में हरियाणा राज्य है, वहाँ पर जो जींद जिला है उसके बीवीपुर गांव के पूर्व सरपंच थे सुनील जागलान। उनकी जो भी सामाजिक गतिविधियां थी उन पर आधारित ये मूवी बनाई गई है कि किस तरह से उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या सुधार करे समाज में। तो ये सारी चीज़ें हैं इस मूवी में, और इसको 2 बार राष्ट्रपति ने भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कर लिया है इस मूवी को। इस मूवी की डायरेक्टर हैं विभा बख्शी। अब ये हरियाणा राज्य के थे, तो हरियाणा में टोटल ज़िले हैं 22, उन्हीं में से एक ज़िला है ये जींद। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली गधी के दूध की डेयरी कहाँ खोली जाएगी? इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा में जो हिसार ज़िला है वहाँ पर ये डेयरी खोली जाएगी। अब ये गधी का दूध, आप लोग सोच रहे होंगे कि गधी का दूध कौन पिएगा। एक गुजरात में हलारी नस्ल की एक गधी होती है, उसका दूध, उसमें इतनी पावर होती है कि कैंसर, मोटापा, एलर्जी और बहुत पता नहीं कितनी बीमारियों से लड़ने में वो सक्षम है। और लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें जो दूध यूज़ होता है वो गधी का ही दूध यूज़ होता है, क्योंकि ये ब्यूटी को बढ़ाने में सहायक है। पहले जो रानी महारानी हुआ करती थी, जो वो सब अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए इसके दूध का यूज़ किया करती थी। इसका जो दूध है 2000 से 7000 रुपये प्रति लीटर मिलता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चों को एलर्जी हो जाती है भैंस या गाय के दूध से, लेकिन ये गधी का दूध, इससे किसी को एलर्जी नहीं होती है, बल्कि उसका चेहरा निखरता है और चमक आती है चेहरे पर। अब ये हरियाणा राज्य की बात है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन की भारत में कीमत कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है $3। $3 होते हैं करीब 225 रुपये के बराबर। इंडिया के पुणे में जो सीरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। इसने ये अनाउंसमेंट करी है कि जो वैक्सीन है उसकी कीमत $3 रखी जाएगी, और इसने समझौता किया है बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ। और इस बिल गेट्स फाउंडेशन ने इसे 15 करोड़ डॉलर दिए हैं, जो करीब 1125 करोड़ रुपए के बराबर होती है। और ये फाउंडेशन है जो ये 92 देशों में वैक्सीन को पहुंचाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वहां फंसे भारतीयों का वीज़ा जुर्माना माफ़ कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है यूएई, यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात है। उसने अनाउंसमेंट करी है कि जिन भी भारतीयों का वीज़ा 1 मार्च से पहले उनकी अवधि ख़त्म हो रही थी, उन पर जो भी जुर्माना लगा है, जो वीज़ा का जुर्माना होता है सबसे ज़्यादा यूएई में ही लगाया जाता है। हज़ारों दिरहम का जुर्माना लग गया था भारतीयों के ऊपर, तो वो इन्होंने अब माफ़ कर दिया है, क्योंकि कोरोना की वजह से वो फंसे हुए हैं। सबसे सख्त कानून है यूएई का। संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी है आबू धाबी, करेंसी है दिरहम, और यहाँ के फ़िलहाल प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायेद अल नाहयान। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो इसी यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और उसके थ्रू वो चुने जाते हैं। प्रेजेंट में इसके जो चेयरमैन थे अरविंद सक्सेना, वो रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने ही शपथ दिलवाई है प्रदीप कुमार जोशी को नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 4G सेवा के लिए समुद्र के भीतर कौन सी केबल बिछाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसे BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, ये कंपनी है जो बिछा रही है। क्यों बिछा रही है? क्योंकि जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर 4G सेवा उपलब्ध कराने के लिए। यह केबल चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच में होगी, और ये करीब 2300 किलोमीटर लंबी होगी। 10 अगस्त को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा कोच्चि और लक्षद्वीप, इनके बीच में भी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम स्टार्ट हो चुका है,
और ये जो अंडमान निकोबार के लिए जो केबल बिछाई गई है उसमें टोटल कीमत जो आई है 1224 करोड़ के करीब उसकी लागत आई है। अब बीएसएनएल इसे करवा रही है। तो बीएसएनएल की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और इसके सीईओ हैं प्रवीण कुमार पवार। अगला क्वेश्चन है 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है भारत। कुछ टाइम पहले ये बातें हो रही थी कि भारत इसकी मेज़बानी नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया में इसकी मेज़बानी होगी। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग सारी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन अब भारत ने अचानक से फैसला लिया है कि हम अपने देश में ही इसे आयोजित करवाएंगे और जो 2022 का जो विश्व कप होगा वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कराया जाएगा। ये फैसला लिया है बीसीसीआई और सीए ने मिलकर। सीए होता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। और आपको मैं बता दूं कि जो आईपीएल होने हैं वो होने हैं यूएई में। 19 सितंबर 2020 से स्टार्ट होंगे और 10 नवंबर तक चलेंगे। और जापान में होंगे ओलंपिक जो 2021 में होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है अलग अलग भाषाओं में संवाद करने वाला स्मार्ट मास्क किस देश ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर है जापान। ये जो मास्क है इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जाएगा अपने फ़ोन से और फ़ोन में एक ऐप होगी जो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकती है। तो इसको कनेक्ट हो जाएगा उससे और 8 भाषाओं में ट्रांसलेट कर पाएगा। ये जो मास्क है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अब ये जापान ने बनाया है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है येन और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शिंजो आबे। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के चुनाव में बहुमत किसने प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है महिंद्रा राजपक्षे। ये जो महिंद्रा राजपक्षे हैं ये प्रेजेंट में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और फिर से चुनाव में इन्होंने बहुमत हासिल कर लिया है। अभी श्रीलंका में 5 अगस्त को वोट डाले गए थे और 31 जुलाई को उन लोगों ने वोट डाला था जो क्वारंटाइन में हैं, यानी कि 5 दिन पहले उनसे वोट डलवा दिया गया था। और ये जो गोतबिया राजपक्षे हैं ये हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति और ये दोनों भाई भाई हैं। तो श्रीलंका की बात है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, वहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया, प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोतबिया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है बेरूत धमाके के बाद किस स्थान पर अमोनिया नाइट्रेट की नीलामी की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, वहाँ भी 5 साल पहले यानी 2015 में 740 टन अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था और उसकी अपने इसको देखते हुए कि बेरूत में धमाका हो गया है यानी कि ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए अब इसकी नीलामी की जा रही है। ये जो केमिकल था इसे काफ़ी टाइम पहले 5 साल पहले एक अमन केमिकल्स, ये एक वहाँ की कंपनी है, उसने आयात किया था, लेकिन जो आयात के जो नियम होते हैं उनका उसने उल्लंघन किया था, इसी कारण इसे जब्त कर लिया गया था। तो ये तमिलनाडु की बात है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वहाँ के सीएम है इडुप्पी के पलानीस्वामी और फिलहाल वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब आज की जानकारी 8 अगस्त 1942 को जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने स्टार्ट किया था भारत छोड़ो आंदोलन। मुंबई से शुरू किया था उन्होंने और नारे दिए थे करो या मरो और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये उन्होंने नारे दिए थे। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि करो या मरो ये नारा किसने दिया था और किस आंदोलन के टाइम पर ये दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम दिया था। 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था वो फेल हो गया था और उसके बाद ये आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। अब कल का हमारा क्वेश्चन, कल मैंने आपसे पूछा था कि बेरूत में जो धमाका हुआ है उसमें कौन सा केमिकल था जिसकी वजह से धमाका हुआ है? तो उसका राइट आंसर है अमोनियम नाइट्रेट। आज का हमारा क्वेश्चन है अंग्रेज अफगान संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? आपके ऑप्शन है 1919, 1920, 1942, 1947। आपको मैं बता दूं कि ये जो संधि है अंग्रेज अफगान संधि, इसको रावलपिंडी संधि के नाम से भी जानते हैं और इस संधि के तहत जो भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्वीकार किया गया था।
तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितना आपको डिटेल में पता है उतना डिटेल में लिखना है। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।